स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जीआरएसी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के कोलकाता और रांची की तरफ से आईटीआई पास आउट और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स का डीवी के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो चुका था एंड उनका डीवी भी कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ अभी यहाँ फाइनली जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं जीआरएसी रांची की तरफ से उन्हें भी यहाँ पे मेल आना स्टार्ट हो चुका है। एंड मेल में क्या लिखा है, आपको कब जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए सभी जगहों पे अगर आप कनेक्ट रहते हैं तो आप वहाँ पे अपनी बात रख पाते हैं, उसका हम रिप्लाई भी कर पाते हैं। करंट में आप देखेंगे तो कई सारी परमानेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब जो है, साथ में गवर्नमेंट अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है, जिसमें भी आप एलिजिबल हो अप्लाई कर दीजिएगा। 3 बड़ी अप्रेंटिस रेलवे की तरफ से आई है, NER गोरखपुर, SER कोलकाता और NCR प्रयागराज। तीनों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने के वीडियोज़ भी चैनल पे अवेलेबल हैं, उन्हें चेकआउट करके आप लोग ज़रूर भर दीजिएगा। क्योंकि जीआरएसी में क्या है, वैकेंसीज़ कम थी रांची में एंड कोलकाता में भी, तो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसलिए आप लोग जहाँ ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है, जैसे रेलवे हो गया, इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई किया करिए। जो मेल आया कुछ इस तरह से आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट दिस ट्रेड फिटर। इसी तरह से जो और ट्रेड है उनका भी यहाँ पे मेल आना स्टार्ट हो गया है। ये मेल कहाँ से आया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, डीजल इंजन प्लांट इनका यहाँ पे धुरवा रांची में है, वहाँ से ये मेल आपको जारी किया गया। जल्द ही जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता है, उसका भी जल्द ही आप लोगों को मेल आना स्टार्ट होगा, क्योंकि इन सब वैकेंसीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे इसी हफ्ते के अंदर आपको आ सकता है कोलकाता से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या तो लिस्ट जारी होगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आती है तो हम आप तक पहुंचा देंगे अपडेट। अगर आपको मेल आता है तो आप लोग भी हमारा जो ऑफिशियल मेल आईडी है techstudyiti@gmail.com, यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। मेल में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे मेल में लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको कब जाना है। 11 दिसंबर 2023 मंडे के दिन 11 बजे बुलाया गया। कहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जीआरएसी, डीजल इंजन प्लांट, प्लाजा रोड, PO धुरवा, रांची, झारखंड। यहाँ आपको जाना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है देख लीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, साथ में उसकी एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है, मतलब फोटोकॉपी आपको खुद का साइन करके ले जाना है। क्या क्या है, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है, ठीक है। टेक्निकल ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC NCL जो भी आप उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में ले जाना है। जो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट ले जाना है। आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड और बैंक पासबुक ले जाना है। पासपोर्ट साइज 4 लिखा है बट आप 6-7 ले जाइएगा। और apprenticeshipindia.gov.in पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, उसका आपको प्रिंट आउट ले जाना अपनी प्रोफाइल का। इसमें मेडिकल फिटनेस का नहीं लिखा हुआ है, तभी आप लोग DV करवा लेंगे। इसमें मेडिकल फिटनेस जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे ली जाएगी, या तो ये खुद करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ले जानी है। साथ में यहाँ पे आप सबको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसमें एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेरिट में आएंगे सिर्फ उन्हें ही बुलाया जाएगा, ज़रूरी नहीं सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए। एंड जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, आउटसाइड ऑफ झारखंड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो भी अपना टिकट करें DV के लिए, तो आप एक एडिशनल दिन स्टे करने का रांची में प्लान कर लें, क्योंकि कई बार DV में अगर लेट होता है फॉर्मेलिटीज़ में तो आपको अगले दिन भी बुलाया जा सकता है। जनरली केस में ऐसा होता नहीं है, बट कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप लोग एटलीस्ट अपने पास एक दिन एक्स्ट्रा हाथ में लेके जाइएगा। जैसे आपको मान लीजिए 11 को अगर बुलाया गया, तो आप कोशिश करिए 12 का जो ट्रेन वगैरह आप करिएगा अपना, वो शाम का करिएगा, जिससे 11 नहीं तो 12 में आपका ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अब 11 को ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको 11 की रात कहीं पे बितानी पड़ेगी। अब आप कोई लॉज देख सकते हैं, स्टेशन देख सकते हैं, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है, बट ये एक फेज होता है लाइफ का, इसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे नीचे एक आपको ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, अगर आप लोग चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। तो यही इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी जीआरएसी रांची की तरफ से इस तरह से मेल मिला है, एंड अगर मिला है तो आपको किस ट्रेड के लिए यहाँ पे मेल आया हुआ है। बाकी जैसे जीआरएसी कोलकाता की मेरिट लिस्ट है, कोई और अपडेट आती है हम आप तक उसे ज़रूर पहुँचा देंगे। एंड आप तक भी कोई ऐसी मेल या अपडेट आती है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। एंड हाँ, एक और बात कर लें यहाँ पे, इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो किसी भी अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट होता है वही होता है कि आपको NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट का स्पेशली यहाँ पे वेटेज ये होता है, कहीं कोई वैकेंसी आती ITI प्लस अप्रेंटिसशिप की, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। जैसे BEL में आती है, नवल डाक यार्ड में आती है,
ठीक है, इंडियन नेवी में आती है, सेल में भी आती है कई बार, वहाँ आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये शिप बिल्डिंग है तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचीन शिप यार्ड, इन सब में, नवल डॉक यार्ड, इन सब में कई बार ट्रेड्समैन मेट की या ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आती है, तो उसमें मांगा जाता है आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप की हो शिप बिल्डिंग से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये वेटेज आपको मिल जाता है। जीआरएससी में 2007-8 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं है, आ भी सकती, इसमें भी हो सकता है 1 साल 2 साल बाद आ जाए, तो यहाँ पे भी आपको वेटेज मिलेगा। प्लस जो और शिप बिल्डिंग की कंपनियां हैं उसमें भी आपको जब परमानेंट जॉब आती है तो अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट को कई बार वेटेज दिया जाता है उसमें, तो ये बेनिफिट आपको इस अप्रेंटिसशिप का मिल सकता है। कोई और सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।